अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे साइटोस्केलेटन को, राइबोसोम्स को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइटोस्केलेटन से। साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। सेल का ढांचा वो किस चीज से बनता है, आइए मजीद इसको स्टडी करते हैं। इट इज नेटवर्क ऑफ द थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स। ये ट्यूब्स और फिलामेंट्स का एक जाल होता है प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 हिस्से होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो ट्यूब्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये क्या होती हैं? हॉलो ट्यूब्स होती हैं, खोखली ट्यूब्स होती हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनती हैं। दिस पार्ट होल्ड्स ऑर्गेनेलीज इन प्लेस। ये ऑर्गेनेलीज को उसकी जगह पर रखता है। मेंटेन्स अ सेल शेप, सेल की शक्ल को बरकरार रखता है। एंड एक्ट एज द ट्रैक्स फॉर द ऑर्गेनेलीज, और जो ऑर्गेनेलीज के लिए रास्ता मुहैया करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल्स, सीलिया एंड फ्लैजेला। ये माइटोटिक स्पिंडल्स बनाते हैं, सीलिया और फ्लैजेला भी। अब माइटोटिक स्पिंडल्स क्या होते हैं? जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेंट्रोसोम की तरफ से ऐसी स्पिंडल्स निकलते हैं जो कि क्या करते हैं, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाती हैं और उसको अलग अलग करने के लिए हेल्प आउट करती हैं। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको नजर आ रही हैं ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये क्या करती हैं? सेंट्रोमेयर से निकलती हैं और इसके सेंट्रोसोम के साथ और इसके जो आर्म्स होती हैं इसके साथ अटैच हो जाती हैं। फिर ये श्रिंक आउट करती हैं, वापस अपने सेंट्रोमेयर की तरफ खींचती हैं और इस हद तक इनके अंदर खिंचाव आता है कि जो क्रोमोसोम होता है ये 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सीलिया बनाने के लिए और फ्लैजेला बनाने के लिए। ये एक सीलिएट्स होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। ये भी किस चीज से बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। और ये हमारे पास क्या है? फ्लैजेलेट्स हैं। एक को हम क्या कहते हैं? फ्लैजेला कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल से भी क्या होते हैं? बारीक होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, मेनली एक्टिन। ये एक्टिन से मिलकर बनते हैं। एक्टिन क्या है? हमारे पास एक प्रोटीन है। दे हेल्प इन द सेल मूवमेंट। ये सेल मूवमेंट के अंदर हेल्प आउट करते हैं। सेल के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उनको करवाते हैं। द क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जो वाइट ब्लड सेल्स की मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। एंड द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, और जो मसल्स की मूवमेंट है, कंट्रैक्शन है, वो भी किससे होती है? माइक्रोफिलामेंट से होती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर द रॉड्स। ये रॉड्स की तरह होते हैं, मेड ऑफ वैरायटी ऑफ द प्रोटीन, जो वैरायटी ऑफ प्रोटीन से बनते हैं। मेनली केराटिन एंड मेमेंटिन, जिसमें ज्यादातर क्या पाई जाती है? केराटिन और मेमेंटिन पाई जाती है। दे एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेलीज इन द सेल। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस और कुछ और ऑर्गेनेलीज जो होती हैं उनको अपनी जगह पर रखने के लिए हेल्प आउट करते हैं। दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शन। ये सेल टू सेल जंक्शन भी बनाते हैं, मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक का रास्ता मुहैया करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। ये हमारे पास जो आपको इसी कलर में, ग्रे कलर में नजर आ रही है, इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। आपको नजर भी आ रहा होगा ये क्या है? खोखली है, अंदर से खाली है। और ये जो है ये क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइबोसोम। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, मतलब जिसके अंदर क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। राइबोसोम्स आर टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ये क्या है? छोटे से दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं। दे आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो जगह हैं जहाँ पर प्रोटीन बनती है। राइबोसोम्स फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी ऐसे फ्रीली पाए जाते हैं। एंड आर आल्सो अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली आजादाना साइटोप्लाज्म में होते हैं और कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। ये क्या होता है? प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की इक्वल क्वांटिटी के साथ मिलकर बनते हैं। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड सो आर आल्सो फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स।
मेम्ब्रेन ना होने की वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती, यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। तो राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक्स वन। जो यूकैरियोट के राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट की निस्बत थोड़े से बड़े होते हैं। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। हर राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स पाए जाते हैं। द 2 सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम यूनाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस करवानी हो, प्रोटीन बनानी हो, तो ये जो सब यूनिट्स होते हैं ये आपस में अटैच हो जाते हैं। When the ribosome has finished its work, जब प्रोटीन बन जाती है, its सब यूनिट्स सेपरेट अगेन, ये दोबारा अलग-अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज द नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ये एक नेटवर्क होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक को हम कहते हैं रफ और दूसरे को स्मूथ कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूमरस राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। ये रफ किस वजह से होता है कि बहुत सारे राइबोसोम जो होते हैं इसकी सरफेस के साथ जुड़े हुए होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व द फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस था। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो इसका काम भी क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट लैक्स राइबोसोम। इसके अंदर कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसी की वजह से ये स्मूथ कहलाता है। इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर पाया जाता है। लिपिड को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। और ये क्या करता है? मटेरियल को सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाता है। इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल्स। ये जो खतरनाक मादे होते हैं उनको क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। उनकी जो जहर होती है, जो उनके जो डेंजरस असरात होते हैं उनको क्या करता है? कम करता है। दैट हैव एंटर्ड द सेल। जो सेल के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं उनको ये इमल्सिफाई कर देता है, डिटॉक्सिफाई करता है। इन मसल सेल के अंदर SCR इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कंट्रैक्शन प्रोसेस। ये कंट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। ऊपर हमारे पास क्या थे? माइक्रोफिलामेंट्स जो थे वो कंट्रैक्शन के अंदर हेल्प आउट कर रहे थे। कह कि SCR भी क्या करते हैं? कंट्रैक्शन में हेल्प आउट करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यकीनन आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें।